सभी मसीह बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं हूं मनीष मैसी, प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई। आज अध्ययन करेंगे उपवास प्रार्थना के विषय में। उपवास के विषय में प्रभु यीशु ने क्या कहा देखेंगे। मत्ती में अध्याय 6 आयत 16 यहाँ लिखा हुआ है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं, वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दिशा में तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। इस शिक्षा को जान लेंगे जब प्रभु ने कहा कि जब तू व्यक्तिगत उपवास करे, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, अपने विशेष कार्यों के लिए उपवास प्रार्थना करे, तब तू गुप्त में प्रार्थना करना है। प्रभु ने कहा है कि पहले तो तुम क्या करना है, खूब नहाना है, धोना है और साफ सुथरे रहना है, और किसी को ये ना पता चले कि हमने उपवास रखा है। और ऐसा भी घर में कभी ना होने दें। यदि बड़े या छोटे कोई भी हमें काम बताएं और हम ये बहाना मार दें कि भाई मेरा उपवास है, मैं आज कोई काम नहीं करूंगा। मनीष, बैठे हो जाओ, पानी वाला आ गया, पानी दे दो। मनीष, बैठे हो जाओ, 11 बज गए। आज मेरा पास है भाई, ठीक है, और आज मैं कोई काम करने वाला नहीं। ये बच्चे हैं, इसे नहीं करवा सकती है? तो 11 बज जाते भाई, जब आज मैं कुछ नहीं करूंगा और ये करेंगे ना क्या? तुम अपना काम कर लो, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अरे ये तो सोचनी चाहिए भाई, आज ना प्रार्थना के बाद करना है, लेकिन तुम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे बच्चे ये नहीं कर सकते कुछ है? ये भी तो कर सकते हैं कि मैं नहीं हूँ अकेला घर में और कोई नहीं है क्या? तो चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाने की बात है यार, आज भी नहीं करने दे तो। अब मेरे को स्कूल में जाना, मैं अब सोऊंगा, ठीक है? हाँ मैं आ जा रहा हूँ, अभी सोऊंगा। तो प्रभु ने साफ कहा कि किसी को किसी रीति में पता ना चलना चाहिए। कपटियों की तरह मुंह ना बना के रखें। कपटियों से हम इसको पुराने नियम में जानेंगे कि प्रभु इस विषय में क्या बोल रहे थे। आप थोड़ा सा संयम रखें और इसके भेदों को, रहस्यों को किस तरीके से रखने के लिए यीशु बोल रहे थे, इसको हम अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। पुराने नियम का भी अध्ययन करेंगे और यीशु क्या कह रहे थे पाखंड से। सो यहाँ पे यशायाह अध्याय 58 और आयत जो है वो 3 से हम पढ़ेंगे। देखो प्रभु किस तरीके का हमारे से उपवास चाहते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमें दुख उठाया, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो
उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देंगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिस में मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख मलने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन मानते हो? सो यहाँ पे हमने देखा कि प्रभु क्या चाह रहे हैं। यहाँ पे वो लोग क्या कर रहे थे, जो प्रभु ने अभी कहा कि तुम उन पाखंडियों की तरह नहीं करना है। कि वो क्या कर रहे थे पुराने समय में, क्या कर रहे थे कि राख मल रहे थे, टाट बिछा के उसके ऊपर बैठ जाना और अपने आप को उपवासी जताना, और लेकिन उनके अंदर दीनता बिल्कुल भी नहीं थी। प्रभु कह रहे हैं कि तुम अपनी दीनता करो। यदि हम इस स्थिति में हैं कि हमारे पास नौकर हैं और हमारा अच्छा काम है, तो प्रभु उनके लिए आदेश दे रहे थे कि देखो तुम क्या करना है कि उनके ऊपर, जो तुम्हारे नौकर हैं उनके ऊपर दीनता दिखानी है, और जो हम उपवास रखते हैं, भोजन त्यागते हैं, उस भोजन को गरीब लोगों में खिलाना है। और प्रभु इस तरीके का उपवास बोल रहे थे कि तुम अपने आप को दीन करो, और घमंड जो है वो तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी ना पाया जाए। सो प्रभु हमें पाखंड के समान उपवास करने के लिए नहीं कह रहे थे। जैसे पाखंड, कई लोग क्या करते हैं पाखंड में कि अपने आप को दिखाते हैं कि हमने उपवास रखा है, आज हम कोई काम नहीं कर सकते, आज हम नौकरी पे नहीं जा सकते। प्रभु इसके लिए सावधान कर रहे थे कि सारे काम करने हैं, लेकिन दिखाने के लिए नहीं करने हैं। और जब तुम काम भी कर रहे होंगे तब भी तुम्हारा ध्यान जो है वो परमेश्वर की ओर होना चाहिए। उपवास का मतलब है कि हमें परमेश्वर के नजदीक होना, अपने आप को पवित्र करना, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। सो हमें बिल्कुल उपवास जब रखेंगे तो परमेश्वर के नजदीक जाएंगे। हमारा ध्यान जो है, हमारा मन जो है वो परमेश्वर की नजदीकी में होना चाहिए। शरीर बेशक काम कर रहा हो तो कर सकते हैं, अगर आपकी छुट्टी है तो और अपनी कोठरियों में जाएं, जैसे मत्ती में लिखा हुआ है अध्याय 6 में, आयत जो है वो 5 और 6 से पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी को बंद कर और वहां पे गुप्त में तू प्रार्थना कर, क्योंकि तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है वो प्रतिफल देगा। सो हमें मनुष्यों को दिखाने के लिए, अपनी धार्मिकता को दर्शाने के लिए उपवास नहीं करना है। हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना हमारी आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए और परमेश्वर के नजदीक होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई विशेष कार्य है मांगने के लिए परमेश्वर से, तब भी हम व्यक्तिगत प्रार्थना का उपवास रखें, और अधिक से अधिक उपवास रख सकते हैं। लेकिन आपका कोई विशेष कार्य है उसके लिए जरूर रखें। अब हम देखेंगे, ये व्यक्तिगत हो गया। अब देखेंगे कि हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें, उपवास रखें। यदि कोई भाई हमारा किसी दुष्ट आत्मा से परेशान है, तब हम उनके लिए प्रार्थना और उपवास रखें। या वो किसी नौकरी के लिए परेशान है तो उनके लिए दुआ प्रार्थना के लिए रखें, क्योंकि ये दुष्ट आत्माएं जो हैं रुकावटें डालती हैं। सो हमें विशेष करके उपवास जो रखने हैं विशेष कार्यों के लिए रखने हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें बाइबल सिखाती है। और देखते हैं मरकुस अध्याय 9 और आयत 29 से। तो यीशु ने क्या कहा? उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकाल सकती। तो यहाँ पे प्रभु यीशु इस चीज को बता रहे थे। यदि कोई बीमार है, दुष्ट आत्मा से परेशान है, या उनका कोई कार्य रोक दिया है, तो हम दूसरों के लिए उपवास और प्रार्थना रख सकते हैं। तीसरी बात हम देखेंगे, कलीसिया के लिए हम उपवास रखें। ये भी हमारी एक सेवकाई में और परमेश्वर की आज्ञा है, क्योंकि उपवास और प्रार्थना
जो है वो बहुत जरूरी है सेवकाई के लिए और कलीसिया के लिए, जैसे कि प्रेरित करते थे। सो हम देख लेंगे इसको भी। प्रेरितों के काम अध्याय 13। यहाँ पे जब कलीसियाओं में कार्य करने का काम आया तो उन्होंने उपवास और प्रार्थना की। सो यहाँ पे हम पढ़ लेंगे। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और समौन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और साउल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। सो हमने देखा यहाँ पे कि हम किस तरीके से कलीसिया के लिए उपवास और प्रार्थना कर सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है। और हमने देखा व्यक्तिगत कैसे प्रार्थना कर सकते हैं, वो भी जरूरी है हमारे लिए। और देखा दूसरों के लिए कैसे प्रार्थना करते हैं, उनके लिए सहायता मदद करते हैं, क्योंकि इसे गुप्त में हमारा पिता हमें देखता है। ये हमारी सेवकाई में शामिल है। हम पाखंडियों की तरह, यीशु ने क्या कहा, हम पाखंडियों की तरह उपवास ना रखें। जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं कि दूध लेना, फलों का सेवन करना, और 4 बजे उठकर खा लेना। प्रिय बहन भाइयों, हमें पूरी तरीके से भोजन को त्याग देना है और परमेश्वर में लीन रहना है और विनती प्रार्थना को करना है। पाखंड बिल्कुल नहीं दिखाना है। यही हमारा उपवास और प्रार्थना होता है। हम दिखावा ना करें। और समय सीमा जो होती है वो रात के 12 बजे से हमारा दूसरा दिन लग जाता है। आप कितने घंटे, कितने दिन तक आप उपवास प्रार्थना कर सकते हैं, जो परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे उस तरीके से आप उपवास और प्रार्थना कर सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है कि आपको कितने समय तक, कितने घंटे तक उपवास और प्रार्थना करना है। ये आपकी सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। आप ज्यादा से ज्यादा घंटे उपवास और प्रार्थना में लगे रहें। और ध्यान रहे कि यदि कोई ये कहता है कि नहीं शाम को 6 बजे तक रखना है, 7 बजे तक रखना है, 8 बजे तक रखना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। परमेश्वर आपको ज्यादा से ज्यादा दुआ प्रार्थना रखने के लिए बोलते हैं। वो भी आपकी सामर्थ्य से, किसी के दबाव में ना रखें, मुंह ना बनाएं, सारे कामों को करते रहें। मेरे प्रिय बहन भाइयों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत करे। आप लगातार प्रभु में बढ़ते रहें।